वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे महामारी के वक्त में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। जनप्रतिनिधियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या काम वो अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं और अपनी जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान एसपी सिंह बघेल जी जुड़ गए हैं। आगरा से सांसद हैं बघेल जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार जी। बघेल जी, सबसे पहले तो ये सवाल कि इस समय आपके क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति क्या है? क्या अब आगरा में स्थिति नियंत्रण में है? हाँ, लगभग स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, सिचुएशन इज नॉर्मल बट टेंस। जी। तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन तनाव में तो रहना चाहिए। एक दौर से हम लोग गुजरे थे जब 1 मिनट में 5 फोन आते थे, या तो कोई वैक्सीन मांगता था, या बेड मांगता था, या रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगता था, या वेंटिलेटर मांगता था, या ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगता था। तो अब पिछले कई 10 दिन से ये स्थिति है कि हेल्थ केयर संबंधी कोई फोन नहीं आता। अभी मैंने एक फोन किया अभी आपके एंकर के इनके सामने, संवाददाता के सामने। वो एक डिलीवरी केस था जिसमें उनको कुछ हेल्प चाहिए थी, लेकिन कोरोना संबंधी। लेकिन एक समय था जब बहुत प्रॉब्लम थी, जब सुबह ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के लोग फोन करते थे कि अगर 40 मिनट में सिलेंडर नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन हमारी खत्म हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखते थे तो वो एमपी एमएलए के यहाँ आया करते थे। देन एक एक बेड के लिए तरसते थे। मैं जब लॉकडाउन था और कोविड अपने क्लाइमेक्स पे था, तो आगरा के 30 अस्पताल में जो कोविड अस्पताल थे उसमें सब में मैंने विजिट किया। मैं जहाँ पर अभी इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, ये आगरा लोकसभा की जलेसर विधानसभा के नगला मितन गांव में एक ठाकुर साहब है, उनकी फैक्ट्री है। उन्होंने 45+ वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अपना ये बिल्डिंग दी हुई है। तो ग्राउंड जीरो पर अभी भी बैठ के मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ना कि आगरा में दे रहा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि मैं जब गांव के सीएससी और पीएससी पर जाता हूं, तो वहां शहर के लोग बड़ी बड़ी कार लेकर के मिलते हैं। जी। इसका मतलब है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आगरा जिले में उनको बाहा, पेन्हाट, जैतपुर, अशनेरा, करौली, फतेहपुर सीकरी अथवा आमलखेड़ा अथवा बरहन अथवा खंदौली अथवा एतमादपुर मिलते हैं, तभी शहर के लोगों का वहां पंजीकरण होता है। अगर गांव के लोग पंजीकरण करा लें तो शहर के लोगों को देहात की पीएससी मिलेगी नहीं। मैं शहर के लोगों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि चलो उन्होंने वैक्सीनेशन करने के लिए दूरस्थ देहात की पीएससी और सीएससी पर गए। अगर वो न जाते तो सीएससी और पीएससी सूनी रही होती। मैं जहां अभी बैठा हुआ हूं, यहाँ तो एकदम एक गांव में सेंटर किया है, इसलिए सारे गांव के लोग आए हैं। लेकिन एतमादपुर में एक दिन मैं गया तो वहां बीएमडब्ल्यू और ऑडी कारों को मैंने खड़ा देखा, तो मैं समझ गया कि ये शहर के लोग हैं। तो मुझे पता चला कि एतमादपुर की सीएससी पर नोएडा के लोग आए हैं, गाजियाबाद के लोग आए हैं, दिल्ली के लोग आए हैं, क्योंकि सरकार ने कोई जिले वाइज या प्रदेश वाइज प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। इसलिए मैंने जो अभी तक का औसत निकाल के देखा है, वो ये देखा है कि आगरा जिला देहात का जिला है। इसकी 6 विधानसभाएं गाँव की हैं, 3 शहर की हैं। लेकिन जो देहात में मतदाता ज्यादा हैं, उनमें वैक्सीन लगवाने का रेशियो 10% है जी। और जो शहर 40% लोग हैं, उनमें 90% उस वैक्सीन लगाने के प्रति रुचि है। इसको हम देहात और शहर में नहीं बांटेंगे कि गांव में रुचि नहीं है, शहर में रुचि है। शहर में जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, वही जा रहे हैं। परसों मैं अग्रवाल सेवा सदन के एक सेंटर पर गया, तो मैंने वहां पर देखा कि सभी लोग जो है पढ़े लिखे गार्जियन थे जी। उसमें मुझे बल्कि मैं उसको जातियों के अनुसार और धर्म के अनुसार नहीं बांटूंगा, लेकिन भले विवाद का विषय हो, मैं ये बात निश्चित तौर से कहूंगा कि वहां 265 लोगों ने वैक्सीन करवाया, और उसमें एक धर्म विशेष अल्पसंख्यक समाज का एक भी व्यक्ति नहीं था। जबकि इलेक्शन में कहते हैं हम 14% हैं, 20% हैं, 18% हैं, सरकार बनाते हैं, गिराते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, पोलो के समय भी यही परेशानी उन्होंने पैदा की थी। शहर और देहात में 2 प्रकार का अफवाह है। पहली अफवाह है कि वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो जाती है जी। और दूसरी यह है कि ये अमेरिका की दवाई है, हमारे बच्चे को या हमें नपुंसक कर देगी। मैं आपके इस महत्वपूर्ण नेटवर्क 10 के माध्यम से लोगों से एक जिम्मेदार शहरी और सांसद होने के नाते अनुरोध करना चाहूंगा
कि ये जो वैक्सीन की शीशी होती है उसमें 10 लगती हैं। टोकन नंबर 1 है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको लगेगी, फिर दूसरे को लगेगी, फिर तीसरे को, और चौथों को, पांचवें को, छठवें को, सातवें को, आठवें को, नौवें को, 10वें को। फिर वो दूसरी शीशी खोली जाएगी, फिर 10, चाहे इसमें हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। बिल्कुल बघेल जी, क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि देश को एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ना है, जीतना है। जाति धर्म इस समय बिल्कुल मायने नहीं रखता और किसी भी समय मायने नहीं रखता है। और इसीलिए आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि आपके यहाँ CSC PSC पर अगर पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, वो ये नहीं देखते कि उन्हें कौन से क्लास में जाकर वैक्सीन लेनी है, और अगर वहां पर पहुंच रहे तो एक उपलब्धि है आप लोगों के लिए। लेकिन बीता वक्त जितना परेशानी भरा रहा, जितना चुनौतीपूर्ण रहा, उसका भी जिक्र आप करें मैं चाहूंगी। और साथ ही साथ क्योंकि जनप्रतिनिधि पर जनता को भरोसा होता है और इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए आपने किस तरीके से काम किया बीते वक्त में, और कैसे उनके भरोसे को कायम रखा, जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया आप लोगों ने? देखिए, मेरा 6वां कार्यकाल है और कोरोना का 1 साल है। मैं अपने 21 साल की सेवा और इस आखिरी के 1 साल की सेवा को, ये 1 साल की सेवा को कई जन्मों की सेवा से बेहतर मानता हूँ, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति और देश और समाज के जीवन का सबसे बुरा समय था। जब मैं 100 करोड़ के लोगों को एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घिघियाते हुए मैंने देखा है। बड़े बड़े उद्योगपति कहते थे कि कोई सा अस्पताल का कोई सा बेड दिलवा दो। ऐसे समय जनप्रतिनिधि को अपना मोबाइल ऑन रखना चाहिए था, सिफारिश करनी चाहिए थी। बल्कि जब मैं तो वैक्सीन, जो कोरोना वाले अस्पताल थे उनमें घुस जाता था, जब घुस जाता था तो कुछ ना कुछ इंतजाम करा देता था। तो इसलिए 1 साल में 10,322 अपने हाथ से राशन कार्ड पर मैंने दस्तखत किए हैं और मोहर लगाई है। कम से कम 20,000 राशन किट को मौके पे जाकर के हमने बांटा है। जब मैं यहाँ देहात में जाता था तो एक ट्रैक्टर पर मैं आलू किसानों को, खासतौर से एतमादपुर खंदौली में देखता था कि ट्रैक्टर खड़ा होता है और एक पाइप से वो स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं पूछता था क्या स्प्रे हो रहा, तो वो आप भी, आपके घर में जब सब्जी आती है, याद करो कभी कोई सब्जी में कीड़ा लगा हुआ आया है? जब आपकी मम्मी सब्जी लाती होंगी उनके जमाने में बैंगन में, टमाटर में, भिंडी में, मिर्ची में, गोभी में कीड़े होते थे। आजकल कीड़े क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है, इसलिए अब कीड़े वाली सब्जी नहीं आती है। तो जब कीटनाशक से वो स्प्रे करते हैं, उसी मशीन का उपयोग हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव करने में किया है। तो 40 ट्रैक्टर बुलाए थे, 500 लीटर की वो उसका पीछे टंकी होती है अथवा 1000 की, 200 मीटर लंबा पाइप होता है और उसमें एक कंप्रेसर होता है। 20 मीटर तक हम लोग स्प्रे कर सकते थे। तो कोई भी आगरा में गली 400 मीटर लंबी नहीं है, तो हम उधर ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं अथवा इधर कर देते थे। और सोडियम हाइपोक्लोराइड भी WHO से पूछा, 15% वाला जब 10% हम लोग उसमें डालते थे, तो मेरे घर का आगे का जो टैंक, वो पार्क है, वो केवल टंकियों से भरा पड़ा है। तो आप हिंदुस्तान में किसी भी MP को दिखा नहीं सकते होगे कि उसने ट्रैक्टर चलाया हो या अपने हाथ से स्प्रे किया हो। DCM कोटा का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराया। अपने स्पीकर साहब का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। तो बचने का केवल तरीका है सैनिटाइजेशन। आदमी अपने हाथ का स्वयं कर लेगा, लेकिन जब तक सरकार, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद या जिला पंचायत नहीं आएंगी, तब तक सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसा महंगा केमिकल गांव की जनता छिड़काव नहीं कर सकती है। जी। तो अगर गांव के लोग, जो हम लोग पढ़ते थे ना, DDT छिड़कता हुआ किसान अपनी पीठ पर आज भी लाते हैं, अगर ऐसे अपना घर कर ले, अपने पड़ोस को कर ले, तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने एक तो ये NDTV आज तक सबने दिखाया था कि ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव ट्रैक्टरों के माध्यम से किया। 3 घंटे ट्रैक्टर में खुद चलाता हूँ, 3 घंटे स्प्रे करता था। 50 जोड़ी कपड़ों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड गिर गया है तो वो फट गए हैं या उनका रंग चला गया है। दूसरा 10,000 से ऊपर राशन कार्ड बनवाए हैं। तीसरा 20,000 से ऊपर किटों को मौके पर जाकर बांटा है। और बघेल जी, आपने जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझा, जमीन स्तर पर उतरकर आपने उनकी मदद की, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि की जरूरत जनता को होती है जो मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में उनका साथ दे और उनकी परेशानियों को, उनका समाधान करे। एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत हर क्षेत्र को, जनता को होती है। लेकिन बीते समय जो कुछ भी हुआ हमारे देश में, जैसी भी विपरीत परिस्थिति
परिस्थितियां रही, नकारात्मक परिस्थितियां रही, ऐसे में जनप्रतिनिधियों का आगे आना, जनता की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक हर सुविधा को पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्र को, लोगों को जागरूक करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा और इसके लिए आपने क्या कुछ किया है? ये इतना चुनौतीपूर्ण है, जैसे आज से 20 दिन पहले मैंने बताया कि मैं एतमादपुर की सीएससी पर गया। जब मैंने वहां पर बीएमडब्ल्यू और ऑडीज और कार वाले देखे तो एक बात निकल करके आई है कि अगर गांव के लोगों ने एतमादपुर सीएससी से 1 किलोमीटर की रेंज में धौर्रा है, गतपुरा है, रनपई है, एतमादपुर कस्बा है, नगला तुलसी है आदि गांव हैं, उनका या धरेरा है या अगवार है, ये गांव सीएससी के पास में थे। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई वो सभी आगरा के रहने वाले थे या नोएडा के रहने वाले थे। तो मेरा खुद के बेटे को, जब आगरा के लोग इतने जागरूक हैं कि जैसी लॉट खुलता था वो रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो मेरा बेटा जिस दिन 18+ वाली स्कीम आई है उसको 80 किलोमीटर दूर पिनहाट मिला है, तो उसने पिनहाट जाके वैक्सीनेशन कराया क्योंकि हम जागरूक आदमी हैं। लेकिन अगर पिनहाट के लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होता तो क्या हमको वो लॉट खाली मिलता? इस बात से ये सिद्ध हो गया है, मैं इस समय एटा में हूँ, ये मैं अपने घर पे नहीं दे रहा हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आगरा से 60 किलोमीटर दूर। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आज इतना अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये एक प्राइवेट फैक्ट्री है, मिस्टर सिंह उसके एमडी हैं, उन्होंने यहाँ लोगों को भोजन भी कराया है और बहुत साफ सुथरी बिल्डिंग दी है, एक केबिन हर वैक्सीनेशन के लिए दिया है। इसके बावजूद भी अगर प्रधानी का चुनाव होता तो यहाँ आधा किलोमीटर लंबी लाइन होगी लगी होती है। लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर इन आस पास के गांव में गिना दूं कि दिलोखरा है, नगला मितन है, जमो है, खेरिया है, पीछे महानमई है, नगला मीरा है, क्यार के सर्रा, नगला घनी आदि ये गांव इसी रेंज में है। यहाँ पर अगर ये लोग यहाँ इस समय उमड़ गए होते तो यहाँ पर 3000 की भीड़ होती कम से कम, जबकि अभी तक सुबह से यहाँ 200 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है और मैं 5 बजे तक बैठूंगा तो होपफुल यहाँ 300 हो जाएगी। तो ग्राउंड जीरो पर मैं ये बात को कहना चाह रहा हूँ कि गांव के लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जो है लगाव कम है। उसके पीछे 2 बातें हैं। एक मुस्लिम समाज में यह अफवाह है कि ये, मैं इस बात को कह रहा हूं जबकि मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, कि ये अमेरिका की दवाई है, हमारे आदमी नपुंसक हो जाएगा, बच्चे पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। एक आदमी ने तो बिल्कुल नई बात कही, हालांकि इस अफवाह को मुझे आपके माध्यम से नहीं कहना चाहिए। उसने कहा बघेल साहब मैंने आपको 6 बार वोट दिया है, मैं आपकी हर बात मानता हूं, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैंने कहा कारण बताओ? बोले सरकारी आंकड़ों में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा तो हम पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, इस देश में 80 करोड़ लोग 3 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल और 8 महीने तक प्रति यूनिट 3 किलो यानी कि बघेल जी, जरूरत है कि लोगों को अभी भी जागरूक किया जाए। आपने जमीनी स्तर पर काम किया है, करोड़ों लोग 12,000 का जी आपने जमीनी स्तर पर काम किया, इस बात को मानते हैं, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि लोगों में भ्रांतियां हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, लोगों में जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाहें हैं, उसको दूर करना भी सर आप ही की जिम्मेदारी है बघेल जी, इसीलिए उसको आप दूर करें। अगर जी उसी के लिए तो मैं सीएससी में, एतमादपुर में, बरहन में, खंदौली में, आवलखेड़ा में, जलेसर में, चौरथरा में, इसीलिए तो इतनी सीएससी है जितनी मेरे पास है, सब पे मैं दौरा कर चुका हूँ। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में, शुरू में मैं बुके लेके जाता था कि जो लगाएगा उसको मैं बुके बिल्कुल, और आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बीते समय में आपने अच्छा काम किया है। सर मेरा जी, आप उन लोगों को भी जागरूक करें जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब 200 किलोमीटर दूर भी वैक्सीनेशन होगा तो लगवाएंगे, लेकिन गांव में जरा डीपीआरओ से यही पूछ लो कि क्या प्रधानों ने लगवाई है। जो प्रधान होगा बस तो वही सवाल है सर कि जागरूकता की कमी है बघेल जी, जागरूकता की कमी है, जिसके लिए काम करना होगा जनप्रतिनिधियों को ही। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अब तक जो स्थिति थी उससे हम लोग लड़े हैं, जीते हैं, आने वाली स्थिति के लिए आपकी क्या तैयारी है? ब्लैक फंगस को लेकर, कोरोना के 3rd वेव को लेकर आप लोग कितने तैयार हैं?
आने वाले समय में हमारी ये तैयारी है कि आगरा में 5 ऑक्सीजन प्लांट खुलवा दिए गए हैं। एक हवा से ऑक्सीजन बनाता है, अगर लिक्विड नहीं मिलेगी तो भी 1400 सिलेंडर पर डे बनाने की क्षमता वाला अग्रवाल ऑक्सीजन सेंटर को, जिसको मैं राजनाथ सिंह जी का, मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हवाई जहाज से हम कंप्रेसर अहमदाबाद से लेकर आए। सुबह 3:15 तक मैं वहां बैठ करके उस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया हूं। दूसरा, हमने मैं जहां बैठा हूं 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं यहाँ पीएससी को दे रहा हूँ। आगरा की हर सीएससी और पीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का पीएम केयर में वेंटिलेटर आ गए हैं। आपने अभी तक भी जमीनी स्तर पर काम किया है बघेल जी, और आने वाले समय के लिए भी आपकी तैयारी पूरी है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने जमीनी स्तर पर अब तक लोगों की मदद की, आगे भी ऐसे ही करें और स्थिति जो है वो भयावह ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी बघेल जी आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एसपी बघेल जी हमारे साथ जुड़े थे, आगरा से सांसद हैं और बता रहे थे कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम किया है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन में है, इसीलिए उसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से लड़ने में वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम भूमिका निभाता है। और चलिए इसी के साथ खास बातचीत में भी इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।